नमस्कार साथियों, मैं अभिनव कश्यप आपके सामने पुनः हाजिर हूँ आपके लिए MCQ के सीरीज 2 के साथ। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 50 MCQs को प्रैक्टिस किया था और आपको वीडियो के अंत में एक वचन दिया था कि और भी 50 MCQs आपके सामने लाए जाएंगे, तो उसी वचन को पूरा करते हुए मिलन कॉमर्स क्लासेस की ओर से मैं यहाँ आपके साथ अगले 50 MCQs को सॉल्व कराने आया हूँ। ये MCQs उतने ही ज़रूरी है जितने कि पिछले MCQs थे। ठीक, इन्हें भी आप उसी शिद्दत के साथ रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें जैसा आप लोगों ने पिछले वीडियोस के ऊपर किया है। ठीक, उसी प्रकार हमें आप अपना समर्थन देते रहें, इसी आशा के साथ लेट्स बिगिन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 51 इज न्यू प्लान्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आर। कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित नई योजनाएं हैं। ऑप्शन ए फूड बैंक स्कीम, खाद्यान्न बैंक योजना। ऑप्शन बी हाई इरिगेशन स्कीम, उच्च सिंचाई योजना। ऑप्शन सी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देश में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ये चारों योजनाएं काम करती है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52, द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिटेड्स। कृषि शाख का वर्गीकरण है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण। ऑप्शन बी मीडियम टर्म लोन, मध्यकालीन ऋण। ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही अवधि के लोन दिए जाते हैं किसानों को, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी all of the above. Question number 53, the period of short term loan is। अल्पकालीन ऋण की अवधि है। ऑप्शन ए 15 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 12 months एंड ऑप्शन डी 18 months। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 months। नाउ आगे बढ़ते हैं। Now क्वेश्चन नंबर 54, पीरियड ऑफ मीडियम टर्म लोन इज। मध्यकालीन ऋण की अवधि है। ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 4 years एंड ऑप्शन डी 5 years। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 5 years। क्वेश्चन नंबर 55, द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज। दीर्घकालीन ऋण की अवधि है। ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन बी 10 years, ऑप्शन सी 15 years एंड ऑप्शन डी 20 years। तो इसका उत्तर होगा अधिकतम 20 साल का एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर। कृषि शाख का गैर संस्थागत स्रोत है। ऑप्शन ए मनी लेंडर्स, साहूकार। ऑप्शन बी इंडिजिनस बैंकर्स, देसी बैंकर। ऑप्शन सी नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, गैर पेशेवर साहूकार। और ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर। कृषि शाख का संस्थागत स्रोत है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन सी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आगे क्वेश्चन नंबर 58, कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त प्रदान की गई। आफ्टर नेशनलाइजेशन, बिफोर नेशनलाइजेशन, फ्रॉम द पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। राष्ट्रीयकरण के पश्चात, राष्ट्रीयकरण के पूर्व, संस्था की अवधि, स्थापना की अवधि से, या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा आफ्टर नेशनलाइजेशन। आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ही कॉमर्शियल बैंक ने किसानों को लोन देना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 59, द रीजनल रूरल बैंक्स वेयर इनैक्टेड इन। क्षेत्र ग्रामीण बैंक हमारे देश में प्रभावी हुए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1975 से प्रभावी हुए। व्हेन नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। नाबार्ड की स्थापना देश में कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हमारे देश में हुई 1980 में, 1982 में, 1985 में या 1987 में। तो इसका उत्तर होगा 1982 यानी 1992, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन नंबर 51, द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट आर। कृषि शाख की समस्याएं हैं। लैक ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, साख देने वाले संस्थाओं का अभाव। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव। मोर कॉस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है ये सभी समस्याएं हैं, इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62, द मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल फाइनेंस सिस्टम आर। कृषि शाख प्रणाली में सुधार के उपाय हैं। ऑप्शन ए एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एक्सपेंशन of commercial banks in rural areas, use of credit for productive purposes या all of the above। तो ये सभी काम होने चाहिए फाइनेंस सिस्टम को एग्रीकल्चर में इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 63, द नाबार्ड प्रोवाइड्स लोन टू। नाबार्ड ऋण प्रदान करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को, या रूरल आर्ट सेक्टर को, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों क्षेत्रों को ये लोन देने का काम करता है।
ना अगला प्रश्न, काइंड्स ऑफ लोन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड आर, अवधि के आधार पर ऋणों के प्रकार हैं 3, 2, 4, 5, तो उत्तर है 3, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी, निम्न में कौन संस्थागत एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी इंडिजिनस बैंकर्स, ऑप्शन डी कॉमर्शियल एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो इसका उत्तर होगा इंडिजिनस बैंकर्स, बाकी तीनों संस्थागत ऋण के स्रोत हैं और इंडिजिनस बैंकर गैर संस्थागत ऋण के सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन वेयर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्टैब्लिश्ड, जिला सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1904, 1915, 1912 और 1917, तो इसका उत्तर है 1912। क्वेश्चन नंबर 67, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस, कृषि वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोऑपरेटिव? तो कृषि ऋण में नाबार्ड ही सबसे उच्चतम संस्था है। क्वेश्चन नंबर 68, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया इज, भारत में कृषि पदार्थों के विपणन की वर्तमान व्यवस्था है? लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार द्वारा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी विपणन समितियों द्वारा, ऑप्शन सी स्टेट ट्रेडिंग, राज्य व्यापार, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो यह सभी प्रकार से होता है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, लोकल मार्केट्स इंक्लूड, स्थानीय बाजार में शामिल है? ऑप्शन ए हाट बाजार, ऑप्शन बी लोकल ट्रेडर्स यानी स्थानीय व्यापारी, ऑप्शन सी मोबाइल ट्रेडर्स, घूमते फिरते फुटकर व्यापारी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 70, द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर, कृषि विपणन के दोष हैं? ऑप्शन ए फोर्स सेल, विक्रय की बाध्यता, ऑप्शन बी लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अभाव, ऑप्शन सी लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधनों का अभाव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर ये सभी समस्याएं आती हैं, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71, द मेजर्स टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर, कृषि विपणन में सुधार हेतु प्रयास हैं? ऑप्शन ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, नियमित मंडियों की स्थापना, ऑप्शन बी फैसिलिटीज ऑफ स्टोरेज, गोदाम की सुविधाएं, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज स्टोरेज, गांव गोदामों का निर्माण, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ आगे क्वेश्चन नंबर 72, द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग आर, सहकारी विपणन अव्यवस्था के लाभ हैं? ऑप्शन ए फेयर प्राइस, उचित मूल्य, ऑप्शन बी रोल इन प्राइस फिक्सेशन, मूल्य निर्धारण में भूमिका निभाते हैं बाजार में, ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, मध्यस्थों का उन्मूलन होता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी सुविधाएं मिलती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया इज, भारत में सहकारी विपणन की संरचना है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट रीजनल मार्केटिंग सोसाइटीज, जिला क्षेत्रीय विपणन समितियां, ऑप्शन बी स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, राज्य सहकारी विपणन संघ, ऑप्शन सी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी प्रणालियां हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74, द फर्स्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन, भारत में प्रथम सहकारी विपणन समिति की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1913, 1947, 1951 एंड 1931। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1913। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1915 में स्थापना हुआ था हुगली में, ठीक। तो उसके हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1930, बट एक्यूरेट आंसर है 1915 इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हुगली के पास हुआ था। हुगली जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पर पहला कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का स्थापना हुआ था। ऐसे ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, Which of the following is not the function of agricultural marketing? निम्नलिखित में कौन कृषि विपणन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए असेंबलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उपज की का एकत्रीकरण करना, ऑप्शन बी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मटेरियल्स, कृषि वस्तुओं का विभाजन, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मटेरियल, कृषि वस्तुओं का विधायन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये तीनों ही काम ये करती हैं, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, एजेंसीज ऑफ मार्केटिंग आर, विपणन की एजेंसियां होती हैं?
ऑप्शन ए गवर्नमेंट सरकारी, ऑप्शन बी प्राइवेट निजी, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द टू अबव उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द टू अबव। दोनों ही प्रकार की एजेंसीज होते हैं, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले भी और निजी एजेंसियां भी होती हैं, ठीक, जो किसानों के लिए मार्केटिंग में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान वाज स्टार्टेड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 2007-8, ऑप्शन बी 2010-11, ऑप्शन सी 2006-7 और ऑप्शन डी 2008-9। तो 11वें 5 ईयर प्लान में ये शुरू हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 2007-8। दिस वॉज द पार्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन ए 2007-8। 79, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन 1951 वेयर, 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो 5 पब्लिक सेक्टर के उद्योग थे, तो आंसर ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 80, इन हाउ मेनी कैटेगरीज इंडस्ट्रीज वेयर डिवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 4। तो 3 वर्गों में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 81, एंटरप्रेन्योर इज उद्यमी होता है। ऑप्शन ए एक एंटरप्रेन्योर एक साहसी, ऑप्शन बी एक रिस्क टेकर जोखिम लेने वाला, ऑप्शन सी मैनेजर एक प्रबंधक और ऑल ऑफ दीज। तो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में तीनों रोल निभाता है, इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है नेसेसरी आवश्यक, ऑप्शन बी अननेसेसरी अनावश्यक, ऑप्शन सी बर्डन भार, ऑप्शन डी वेस्टेज ऑफ मनी समय एवं धन की बर्बादी। तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। औद्योगिक व्यवस्था के हिसाब से भारत में अभी उद्यमिता का बहुत आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज हाईली नीडेड, तो इसीलिए ऑप्शन ए नेसेसरी। और क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? ऑप्शन ए इनोवेशन नवाचार, ऑप्शन बी रिस्क टेकिंग जोखिम वहन करना, ऑप्शन सी इनिशिएटिव पहल करता होना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी गुण एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। एंटरप्रेन्योर असिस्टेंट उद्यमी सहायक है, ऑप्शन ए पॉवर्टी एलिमिनेशन गरीबी उन्मूलन में, ऑप्शन बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास में, ऑप्शन सी कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण में, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सभी में। तो इसका उत्तर होगा सभी में, ऑप्शन डी। ये सभी फायदे मिलते हैं एंटरप्रेन्योर्स के आने से। ना आगे क्वेश्चन नंबर 85, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज पॉसिबल विथ, उद्यमिता विकास डैश के द्वारा संभव है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी प्रॉपर एजुकेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चाहिए, मोटिवेशन ट्रेनिंग एजुकेशन के बिना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ सकता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86, ईडीपी मेंट फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय विकसित करना है। पर्सनल क्वालिटीज व्यक्तिगत गुणों को, एंटरप्रेन्योरियल मोटिव उद्यमिता प्रेरणा लाना, ऑप्शन सी प्रोफेशनल स्किल पेशेवर चातुर्य लाना, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। यह सभी कारण है ईडीपी के, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के। और क्वेश्चन नंबर 87, हु रिक्वायर्स ईडीपी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? ऑप्शन ए क्वालिफाइड ग्रुप शिक्षित वर्ग, ऑप्शन बी टेक्निकल पर्सन तकनीकी व्यक्ति, ऑप्शन सी एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सभी को इसकी आवश्यकता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, उद्यमिता की आवश्यकता है इन डेवलप्ड इकोनॉमी विकसित अर्थव्यवस्था में, इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में, इन डेवलपिंग इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सभी तरह की अर्थव्यवस्था में। तो एंटरप्रेन्योरशिप हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ, उद्यमिता खेल है। ऑप्शन ए मनी धन का, ऑप्शन बी टाइम समय का, ऑप्शन बी ऑफ स्किल चातुर्य का, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ मनी टाइम स्किल एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ एक गलती है, इसको आप इस ऑप्शन को करेक्ट करके ऑल ऑफ दीज कर लीजिए, ऑल ऑफ दीज। ये एक प्रिंटिंग एरर है, ऑल ऑफ दीज है ना, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 90,
इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी, ऑप्शन बी वेस्टेज ऑफ मनी, धन की बर्बादी, ऑप्शन सी नेसेसरी आवश्यक, एंड ऑप्शन डी अननेसेसरी अनावश्यक। तो आंसर है ऑप्शन सी नेसेसरी। आप एग्जाम में भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना थोड़ा और आसान स्थिति में हो जाता है, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा एग्जाम देते समय। क्वेश्चन नंबर 91, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, ऑप्शन बी इंक्रीज इन स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कौशल में वृद्धि, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। 92, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी डिसऑनेस्टी, एंड ऑप्शन डी करप्शन। ये तीनों क्यों ही करेगा, तो बचा क्या, एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम से देश में रोजगार बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। ऑप्शन ए इन डार्क, अंधकार में, ऑप्शन बी ब्राइट, उज्जवल है, ऑप्शन सी इन डिफिकल्टी, कठिनाई में, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का जो गेम है वो बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है ना। एंटरप्रेन्योर्स देश में तेजी से विकसित हो रहे हैं, भारत अगला सिलिकॉन वैली बन रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 94, द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत सरकार तंत्र का दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक, ऑप्शन बी नेगेटिव नकारात्मक, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्टिव विनाशात्मक, और ऑप्शन डी नॉन कोऑपरेटिव असहयोगात्मक। तो ये तीनों क्यों ही करेगा सरकार, तो सरकार क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव माहौल बना रहा है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम जैसे तहत एक कंस्ट्रक्टिव वातावरण तैयार कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द आंसर, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 95, एन एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी जन्म लेता है, बनाया जाता है, दोनों या नन ऑफ दीज। इट इज एन एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न और मेड, तो इट इज बोथ। Some entrepreneurs are born, some are made. Some people are born with entrepreneurial talent, like Mr. Dhirubhai Ambani was born with an entrepreneurial talent, and some people are made. They go to IIMs, business schools, है ना, they do MBA to learn business. तो एंटरप्रेन्योर को EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम गुजरात में, अहमदाबाद में चल रहा है, तो उसके तहत हम एंटरप्रेन्योर्स को बना भी सकते हैं, और पैदाइशी भी कुछ लोगों के अंदर बिजनेस एप्टीट्यूड होता है, इसीलिए ऑप्शन सी बोथ, दोनों। क्वेश्चन नंबर 96, एन एंटरप्रेन्योर डैश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उद्यमी रोजगार के अवसर में डैश करता है। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, वृद्धि करता है, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, कमी लाता है, ऑप्शन बी सी नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, ना कमी ना वृद्धि, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इंक्रीज ही करेगा, एंटरप्रेन्योर देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इज, व्यवसाय तथा उद्योगों में विकास में उद्यमी का योगदान है। ऑप्शन ए नेसेसरी, ऑप्शन बी अननेसेसरी, ऑप्शन सी नॉट जस्टिफाइड, ऑप्शन डी नो रोल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नेसेसरी, आवश्यक है। एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज द आंसर, नेसेसरी, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 98, एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऑप्शन ए इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास में, ऑप्शन बी इन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में, ऑप्शन सी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हर प्रकार के विकास में यह सहायता करता है, इसीलिए आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 99, इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर हेल्पफुल, भारत के आर्थिक विकास में कौन कौन सहायक है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, भारतीय उद्यमी, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, विदेशी उद्यमी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोनों ही मदद करते हैं, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। आप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स भी देश में आते हैं, वो भी विकास में मदद करते हैं, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स तो कर ही रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन, उद्यमी सहायता करते हैं। ऑप्शन ए एक्सपोर्ट रिडक्शन, निर्यात की कमी में, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंपोर्ट, आयात में वृद्धि करने में, ऑप्शन सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन में, या ऑप्शन डी एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, निर्यात प्रतिस्थापन में। तो ये देश को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद करते हैं, यानी इंपोर्ट्स को कम करने में सहायता करते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लेकर के जाते हैं कौन, एंटरप्रेन्योर्स।